नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में जो है हमारा चैप्टर 6 पे इंडेक्स नंबर पे आज का दूसरा लेक्चर है। ये क्या लेक्चर है दोस्तों? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमने एग्जांपल से भी समझा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समझा, फिर बीएससी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स लेके समझा डिटेल में ये इंडेक्स चेंजेस कैसे होते हैं। और अभी आज हम देखने वाले हैं इस फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर के। तो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर में पहला फीचर है दोस्तों, इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइस। इंडेक्स नंबर के दोस्तों डेफिनेशन में भी था कि ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। मतलब क्या है, हमें अगर इंडेक्स नंबर डिराइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ्स की हेल्प लेना पड़ेगा, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेना पड़ेगा, नंबर्स की हेल्प लेना पड़ेगा, और नंबर्स के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। सेकेंड है दोस्तों, दे आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस कैपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। अब स्पेशलाइज्ड एवरेजेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसके अंदर जो भी बहुत सारे स्टॉक है उसका एक एवरेज है, वेटेड एवरेज है। इसके लिए इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके लिए जब हम स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बोलते हैं, मतलब बीएससी का इंडेक्स बोलते हैं, जो कि आज मतलब जिस डेट पे मैं खड़ा हूँ उस डेट पे 38,000 है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये इंडेक्स क्या होते हैं दोस्तों, स्पेशलाइज्ड एवरेज होते हैं, जो हमें परसेंटेज में भी कैपेबल होते हैं कि हम लोग इसे परसेंटेज में बोल सके। अब परसेंटेज में कैसे बोल सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समझो 2001 में इतना परसेंट था, इतना परसेंट से इतना परसेंट बढ़ा है, मतलब एक्स परसेंटेज आज तक बढ़ा है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तीसरा फीचर है इसका, दीज आर द मेजर नेट चेंजेस इन द वन और मोर वेरिएबल। नेट चेंजेस इन द वन और मोर वेरिएबल मतलब मैं एक स्टॉक का भी क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स नंबर निकाल सकता हूँ, एक से ज्यादा स्टॉक का मतलब पूरे बीएससी का भी इंडेक्स नंबर निकाल सकता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, कि मतलब मैं 2000 से 2020 तक एक स्टॉक में कितना चेंज हुआ, या तो फिर 2000 से 2020 तक पूरे के पूरे बीएससी में कितना चेंजेस हुआ, ये निकाल सकता हूँ। और द टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम मतलब दो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे भी निकाल सकता हूँ। डिफरेंट लोकेलिटीज मतलब प्लेस के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है कि एवरेज लिविंग कॉस्ट होती है एक सिटी में रहने के एवरेज लिविंग कॉस्ट। एवरेज लिविंग कॉस्ट क्या होती है, सिटी टू सिटी चेंज होती है, मतलब डिफरेंट लोकेलिटीज में चेंज होती है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या करता है, कैलकुलेट करता है। समझो दिल्ली में रहने की कॉस्ट है 100 रुपये, सो 100 इज द बेस। बेस क्या होता है मैं आपको आगे फीचर में बताऊंगा। 100 क्या है, बेस है। दिल्ली में रहने की कॉस्ट है हमारी 100 है, उसके मुकाबले पुणे में रहने की कॉस्ट है 130। मतलब पुणे में रहना क्या है, महंगा है, 30% महंगा है दिल्ली में रहने से। इसके लिए क्या होता है, ये डिफरेंट लोकेलिटीज में, डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोग इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला फीचर है इंडेक्स नंबर का, कि इंडेक्स नंबर जो सिंगल वेरिएबल से हम लोग निकालते हैं उसे बोलते हैं यूनिवेरिएबल इंडेक्स। अब सिंगल वेरिएबल से कौन सा इंडेक्स होता है, मैंने आपको बोला कि प्राइस लेवल में चेंज का अगर हम लोग कुछ नंबर या स्टैटिस्टिकल डिवाइस निकाल रहे हैं तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं। समझो मैंने क्या किया कि वीट का दाम 2005 से 2020 तक कितना कितना चेंज हुआ है, इस एक ही प्रोडक्ट का वीट का क्या किया, इंडेक्स निकाला, तो उसे मैं बोलूंगा यूनिवेरिएट इंडेक्स, क्योंकि इधर एक ही वेरिएबल मैंने चेंज किया। एक वेरिएबल क्या है, सिर्फ वीट की प्राइस, ये एक ही वेरिएबल है। इसके लिए सिंगल वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व होता है जिस इंडेक्स नंबर में, उसे हम बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट का इंडेक्स। अब जिधर ग्रुप ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, अगर समझो मैंने क्या किया कि 2005 में 10 कमोडिटीज का एक ग्रुप बना लिया, या फिर 1000 कमोडिटीज का एक ग्रुप बना लिया, उनकी क्या किया, एवरेज प्राइस निकाला। और 2020 में भी क्या किया, 2005 में ऐसा किया और 2020 में आके क्या किया, उन्हीं 100 कमोडिटीज की आज की प्राइस निकाली करंट ईयर की, और इस हिसाब से एक इंडेक्स निकाला। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप तैयार कर रहा हूँ सभी कमोडिटीज। अब समझो मैंने कुछ हाउस होल्ड कमोडिटीज का ग्रुप तैयार किया, या तो फिर एफएमसीजीज का किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे जो इंडेक्स नंबर निकलेगा दोस्तों उसे बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर एक इंडेक्स नंबर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिवेरिएट इंडेक्स। और एक से ज्यादा चीजें चेंज हो रही है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज करके मैं वो इंडेक्स बना रहा हूं, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। अब नेक्स्ट है फीचर, द ईयर इन विच द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर। मतलब जिस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं करंट ईयर।
अब करंट ईयर क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बीएससी का इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है आज के मोमेंट पे, मतलब आज के 12 बजे भी मुझे मिल सकता है, आज के 1 बजे भी मिल सकता है, 2 बजे भी मिल सकता है। तो जिस डेट पे, जिस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स तैयार कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं करंट ईयर। या तो फिर क्या कि वीट की आज की प्राइस देख रहा हूँ, मतलब मैं इस ईयर की प्राइसेस देख रहा हूँ, तो इस ईयर को बोलते हैं करंट ईयर या तो फिर करंट टाइम। अब नेक्स्ट फीचर है ईयर विथ रिस्पेक्ट टू विच चेंजेस आर मेजर्ड इज द बेस ईयर। अब हम सबको पता है कि कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए होता है, कंपैरिजन करने के लिए चाहिए होता है एक ओरिजिनल आइटम, और जिससे कंपैरिजन करना है वो एक आइटम चाहिए होता है। तो अगर समझो आपको मार्क्स का कंपैरिजन करना है, आपके मार्क्स का आपके किसी फ्रेंड के मार्क्स के साथ, तो आपको दोनों के मार्क्स तो चाहिए होंगे, एक तो आपके मार्क्स और दूसरा क्या आपके फ्रेंड्स के मार्क्स। अब आपका फ्रेंड के मार्क जो है वो आपके लिए बेस मार्क्स बनेंगे, मतलब उस मार्क्स पर से आप लोग डिराइव करेंगे कि आप कितने सुपेरियर है या तो आप इससे क्या है इन्फेरियर है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंडेक्स नंबर की भाषा में बेस ईयर। इंडेक्स नंबर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपली चेंज निकाल रहे हैं कि मतलब एक प्राइस 2005 से 2020 तक कितना चेंज हुआ, या तो फिर एक स्टॉक का प्राइस 2005 से 2020 तक कितना चेंज हुआ, बीएससी 2005 से 2020 तक कितना चेंज हुआ। तो ये जो चेंज होता है दोस्तों, जो चेंज होता है वो चेंज निकालने के लिए हमें बेस ईयर की जरूरत पड़ती है। अब बेस ईयर क्या होता है कि जिस साल में, अगर समझो मुझे क्या करना है, बीएससी का आज का इंडेक्स निकालना है, आज का इंडेक्स है 38,000, बट ये मुझे कंपेयर करना है किसी एक साल से, तो उस साल का इंडेक्स लेना पड़ेगा। बीएससी कब फॉर्म हुआ, बीएससी फॉर्म हुआ 1978-79 में। अब इसको बोलते हैं दोस्तों बेस ईयर, मतलब अब मैं कंपैरिजन करूंगा, आज का इंडेक्स है 38,000, आज का इंडेक्स 38,000 कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव इंडेक्स है, किसके कंपैरेटिव इंडेक्स है, 1978 और 79 के इंडेक्स का कंपैरेटिव इंडेक्स है। अब ये जो बेस ईयर होता है, मतलब जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इस बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज 100 होता है। मतलब ऑलवेज हम क्या करते हैं, बेस ईयर का इंडेक्स 100 अज्यूम करते हैं। तो आप सोचिएगा कि 78-79 में बीएससी का इंडेक्स क्या था, 100 था। आज 2020 आते आते बीएससी का इंडेक्स कितने ही टाइम रोज होके, मतलब हजारों % रोज होके 38,000 तक आ गया। मतलब ये जर्नी बीएससी ने कहां से की, 100 से स्टार्ट की, जो जर्नी आज 38,000 तक आ गई है। तो ये होता है दोस्तों बेस ईयर। बेस ईयर मतलब क्या होता है कि जिससे हमें कंपैरिजन करना है। अगर समझो मुझे 78-79 से 2020 को कंपेयर करना था, तो मैं क्या करता था, 78-79 का 100, आज का 38,000, मतलब इसका परसेंटेज चेंज निकालता था और वो होता था मेरा इंडेक्स नंबर। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब भी कभी इंडेक्स निकालना है हमें, तो इंडेक्स निकालने के लिए एक बेस ईयर की सख्त जरूरत होती है। अब 7वां फीचर है दोस्तों इंडेक्स नंबर का, कि बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है, 100 होता है। ये हमने पहले भी देखा था कि बीएससी के एग्जांपल में, बीएससी जब स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्ट जब हुआ था 78-79 में, तो उसका इंडेक्स क्या था, 100 था। 100 से बढ़ के आज वो 38,000 तक हो गया है। तो इसके लिए जब भी हम लोग बेस सिटी या फिर बेस ईयर का इंडेक्स लेते हैं, तो वो 100 लेते हैं और 100 के कंपैरिजन में अगले जो साल का इंडेक्स होता है वो निकालते हैं। अब जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में मैंने आपको बोला कि हमें बेस लेना है दिल्ली का, और दिल्ली का बेस इंडेक्स लेना है 100। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर समझो पुणे का कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गया 130, मतलब दिल्ली में अगर हम रहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग लगता है हमें 100, पुणे में रहते हैं तो 130 लगता है। मतलब पुणे क्या है, 30% महंगा है दिल्ली से। तो ये निकालने के लिए, हमें परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग हमारे आसानी के लिए इंडेक्स क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। अब 8वां फीचर है दोस्तों, इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बैरोमीटर क्या होता है, जिसको थोड़ा फर साइंस पता है उसको मालूम होगा कि बैरोमीटर क्या होता है, कि प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर जो क्या करते हैं मेजर करते हैं, एयर का प्रेशर हो जाए या तो फिर किसी चीज में एयर का प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है। तो दिस इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है। अब जैसे बीएससी का इंडेक्स क्या हुआ, आज नीचे गया, तो इसका मतलब है थोड़ा फर इकोनॉमी पर भी उसका इंपैक्ट आया हमारी। या तो फिर क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया, मतलब क्या हो रहा है कि हमारे इधर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस लेवल ज्यादा बढ़ रही है। या तो फिर क्या हुआ, प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ गया। प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ने का क्या मतलब होता है कि हमारे इधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो कमोडिटीज है इसकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इसके लिए इंडेक्स नंबर को बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मेजर करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और वो ट्रूली हमें क्या करता है, बताता है। तो ये सब थे दोस्तों फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। थैंक यू सो मच।